हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इडू मेंटोर प्रीति शर्मा चैनल। आज मैं आपको MPS 001 इंडिया एंड द वर्ल्ड का जो एग्ज़ाम 12 जून को होने वाला है उसके मैं आपको मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन बताने वाली हूँ, जो एवरी ईयर ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं। तो देखिए, ये जो मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ, तो ध्यान रहे ये गैस वर्क नहीं है। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ट्रेंड को देखते हुए ये लिस्ट तैयार की है। अगर आपके पास समय कम है तो इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत की विदेश नीति के निर्धारक, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। तो देखिए, ये MPS 001 का एवरग्रीन क्वेश्चन है। कई बार डायरेक्ट और कई बार इनडायरेक्ट फॉर्म में पूछा गया है। तो पढ़ते समय इन हेडिंग्स पर ज़रूर फोकस कीजिए जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, पहले तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में आपने इंट्रो लिख लेना है। मैं आपको बस इसमें जो मेन चीज़ क्या क्या लिखना है मैं बस आपको वो बता रही हूँ, ठीक है। तो इसमें आपको मेन जो टॉपिक लिखना है, हेडिंग जो हमें बना के हम जो आंसर लिखते हैं वो हेडिंग मैं आपको बता रही हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट है भौगोलिक स्थिति, यानी कि ज्योग्राफिकल फैक्टर। ओके, ज्योग्राफिकल फैक्टर। नेक्स्ट पॉइंट है ऐतिहासिक विरासत, हिस्टोरिकल लेजेसी। ओके, हिस्टोरिकल लेजेसी। थर्ड पॉइंट है नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित। फोर्थ, सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं, सिक्योरिटी कंसर्न। फिफ्थ है आर्थिक कारक, यानी कि इकोनॉमिक फैक्टर। एंड नेक्स्ट पॉइंट है घरेलू राजनीति एवं जनमत, यानी कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स एंड पब्लिक ओपिनियन। तो ये जो मेन पॉइंट्स है ना, ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है तो 15 से 20 नंबर का आंसर आसानी से आप लिख सकते हैं। मैं आपको अभी इस वीडियो में ना बस ऐसी पॉइंट्स बता रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में ये मैं आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके भी बताऊँगी, ठीक है। पूरी फुल वीडियो मैं लेकर आऊँगी जिसमें इन सारे क्वेश्चंस के आंसर भी होंगे। चलिए, तो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की विदेश नीति के विभिन्न उपागम या दृष्टिकोण, अप्रोचेस या पर्सपेक्टिव, approaches or perspective to the study of Indian foreign policy। देखिए, इस टॉपिक को स्टूडेंट्स जो है ना अक्सर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन एग्जामिनर का ये फेवरेट एरिया है। यहाँ आपको याद रखना है जो मेन पॉइंट्स हैं इसमें, जो आपको उपागम आपको बताना है। यहाँ पे उपागम है, अप्रोचेस हैं। पहला, यथार्थवादी उपागम, यानी कि रियलिस्ट अप्रोच, ठीक है, रियलिस्ट अप्रोच। सेकंड है उदारवादी उपागम, यानी कि लिबरल अप्रोच, लिबरल अप्रोच। थर्ड है मार्क्सवादी उपागम, यानी कि मार्क्सिस्ट अप्रोच। निर्भरता उपागम, यानी कि थर्ड है मार्क्सवादी उपागम यानी कि मार्क्सिस्ट अप्रोच। फोर्थ है निर्भरता उपागम, यानी कि डिपेंडेंसी अप्रोच। एंड लास्ट है जटिल परस्पर निर्भरता उपागम, यानी कि कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस अप्रोच। सिर्फ डेफिनेशन मत पढ़िएगा, हर अप्रोच का जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी से जो कनेक्शन है आप उसे समझिएगा, ठीक है। ऑलरेडी अगर आप इन चीज़ों के सिर्फ डेफिनेशन पढ़ के जाएंगे तो ये आंसर जस्टिफाई नहीं होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो आपको ये याद रखना है कि आपको इन पॉइंट्स के अप्रोचेस जो पढ़ना है वो इंडियन फॉरेन पॉलिसी से कनेक्शन के साथ पढ़ना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री कार्यालय PMO की भूमिका, रोल ऑफ PMO इन इंडियन फॉरेन पॉलिसी। तो PMO यानी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस इंडियन फॉरेन पॉलिसी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो क्वेश्चन आए तो इसमें आपको मेन पॉइंट्स क्या लिखना है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन का, ठीक है, और डिसीज़न मेकिंग हो गया, इंटरनेशनल नेगोशिएशन हो गया, कोऑर्डिनेशन रोल हो गया। तो इन पॉइंट्स को ना ज़रूर इंक्लूड करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है विदेशी मंत्रालय MEA की भूमिका, रोल ऑफ मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। तो देखो, बहुत से स्टूडेंट्स को ना PMO और MEA ये दोनों टॉपिक्स जो है ना
एक ही समझ लेते हैं बहुत सारे स्टूडेंट कि ये टॉपिक एक ही है, तो वो जो पीएमओ में जो लिखते हैं वही वो एमईए में लिख के आ जाते हैं, तो इस तरीके से उन्हें नंबर नहीं मिलते हैं। तो एमईए के लिए अगर क्वेश्चन है, एमईए यानी कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, है ना, और पीएमओ का मतलब क्या था, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ, तो ऑफ कोर्स यार दोनों के तो आंसर अलग अलग ही होंगे। तो एमईए का जब ये क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, इसमें आपको लिखना है डिप्लोमेटिक रिलेशंस और फॉरेन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, एम्फेसिस एंड हाई कमीशन और इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन, ये पॉइंट ज़रूर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये या तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन में दे देगा या तो लॉन्ग क्वेश्चन में दे देगा, तो ये आपको ज़रूर पढ़ के जाना है। तो एनसीए का मतलब क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का मतलब क्या है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। आपको इसमें फोकस करना है 1998 में इसकी 1998 में जिसकी स्थापना हुई है उसको एक्सप्लेन करना है, इसका स्ट्रक्चर, एनसीए की रोल, स्ट्रैटेजिक पॉलिसी ग्रुप और सिक्योरिटी चैलेंजेस। ओके, तो याद रहे ये शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग आंसर दोनों में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी काल की विदेश नीति की उपलब्धियाँ, मेन अचीवमेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी ड्यूरिंग मेन अचीवमेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी ड्यूरिंग इंदिरा गांधी एरा। तो ये टॉपिक भी बहुत बार रिपीट हुआ है, तो पर्टिकुलरली आपको याद रखना है इसमें क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड करना है। 1971 बांग्लादेश वॉर, इंडो सोवियत ट्रीटी, शिमला एग्रीमेंट, पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट 1974 और नैम में लीडरशिप। तो एग्जामिनर जनरली इन अचीवमेंट्स का क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, है ना, एनालिसिस मांगता है एक्चुअली। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। वैसे तो ये सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट हैं, ये जो भी मैंने आपको भी बताया सारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार ये क्वेश्चन आता ही है। और ये जो इंटरनेशनल रिलेशंस है इन क्वेश्चन को भी ज़रूर पढ़ के जाएगा, ये रिलेशंस आते ही हैं। तो इसमें अगर मान लीजिए भारत और अमेरिका का संबंध पूछ ले, उनका रिलेशन पूछ ले, तो इसमें मेनली आपको क्या क्या बताना होगा, ट्रेड के बारे में बताना होगा, है ना, ट्रेड के बारे में या डिफेंस के बारे में बता दीजिए आप, इसमें कोऑपरेशन के बारे में, डिफेंस कोऑपरेशन के बारे में बता दीजिए। ओके, और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप और इंडो पैसिफिक के बारे में बता दीजिए। भारत और चीन संबंध पूछे तो इसमें आप मेनली डिफेंस बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में बता दीजिए, एलएसी के बारे में बता दीजिए या ट्रेड रिलेशंस के बारे में बता दीजिए। वही अगर भारत इंडिया और रसिया रिलेशंस पूछे तो इसमें भी डिफेंस कोऑपरेशन बता दीजिए या फिर एनर्जी पार्टनरशिप और स्ट्रैटेजिक रिलेशंस। ओके, वही अगर इंडिया और ईयू रिलेशन आए तो इसमें आपको ट्रेड, क्लाइमेट चेंज और टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन के बारे में बता दीजिए। ठीक है, अफ्रीका के साथ भारत के क्या संबंध हैं, इसमें डेवलपमेंट पार्टनरशिप, ट्रेड और साथ साथ कोऑपरेशन बता दीजिए। पश्चिम एशिया के साथ भारत का संबंध, भारत के आर्थिक और सामाजिक संबंध, तो इसमें ये आ जाएगा, एनर्जी सिक्योरिटी हो गई, है ना, एनर्जी सिक्योरिटी, या इंडियन डिसपोरा और स्ट्रैटेजिक इम्पॉर्टेंस। तो अगर आपके पास बहुत कम समय है तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको वो बताए हैं जो एग्ज़ाम में आने ही आने हैं। तो 20 और कि आप ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के जाएँ, अच्छे से याद करके जाएँ, अच्छे से आप इसके, वैसे भी आप टाइम बहुत कम है पढ़ने के लिए, तो जिनके पास बहुत कम समय है, जो नहीं पढ़ पाए अभी तक, तो वो इन टॉपिक्स को कवर करके जाएँ कि टेंशन दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, आप सबसे पहले क्या कीजिए, ये 6 टॉपिक्स तैयार कीजिए। कौन सी, विदेश नीति के निर्धारक, विदेश नीति के उपागम और पीएमओ, एमईए, एनएससी,
और इंदिरा गांधी काल की विदेशी नीति की उपलब्धि थी, ये पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन जो है ये पढ़ लीजिए। मेनली क्या क्या आते हैं, इंडिया यूएस कहा जाता है, इंडिया चाइना या इंडिया रसिया, ये रिलेशंस को आप कवर कर लीजिए, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल ईडू मेंटोर प्रीति शर्मा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर सकें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इम्पॉर्टेंट MPA 001 रिवीजन वीडियो के साथ। ओके, चलिए, थैंक यू।